राष्ट्रपति शिवाजी के 13वें वारिस और पूर्व सांसद संभाजी राजे ने प्रगति भवन में सीएम केसीआर से शिष्टाचार मुलाकात की है। इस मौके पर वे प्रगति भवन आए और सीएम केसीआर ने गुलदस्ता देकर उनका स्वागत किया। बाद में शॉल ओढ़कर उनका सम्मान किया गया। ऐसा लगता है कि दोनों ने बैठक में देश की राजनीति पर चर्चा की है। सीएम केसीआर ने संभाजी को राज्य की कल्याणकारी योजनाओं के बारे में बताया है। संभाजी ने कहा है कि तेलंगाना मॉडल विकास और कल्याणकारी योजनाओं का महाराष्ट्र में भी लागू किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा है कि तेलंगाना की अद्भुत प्रगति यहीं तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, बल्कि महाराष्ट्र सहित अन्य सभी राज्यों में इसका विस्तार होना चाहिए। इस अवसर पर छत्रपति संभाजी राजे ने मुख्यमंत्री को राजर्षि साहू छत्रपति पुस्तक भेंट की है। सिकंदराबाद में आग से क्षतिग्रस्त हुए डेक्कन मॉल को तोड़ने का काम जारी है। जीएचएमसी के अधिकारियों ने एक विशाल उत्खनन के साथ विध्वंस कार्य शुरू किया है। मलिक ट्रेडिंग कंपनी की बिल्डिंग को तोड़ने का काम आखिरकार शुरू हो गया है। वे बिना किसी परेशानी के आसपास की इमारतों को गिरा रहे हैं। इमारत में लापता 3 लोगों में से 2 के शव मिल गए हैं, लेकिन एक का कोई पता नहीं चला है। हालांकि अधिकारियों का मानना है कि इस बात की संभावना है कि विध्वंस में शव के निशान सामने आएंगे। राज्यपाल तमिलिसाई सौंदरराजन ने राजभवन में एट होम कार्यक्रम का आयोजन किया। एट होम कार्यक्रम में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पंडित संजय और टीडीपी के प्रदेश अध्यक्ष कासानी ज्ञानेश्वर शामिल हुए हैं। शासन की ओर से मुख्य सचिव शांति कुमारी व डीजीपी अंजनी कुमार मौजूद रही। एट होम में विभिन्न क्षेत्रों की हस्तियों ने भाग लिया। सभी के पास गई राज्यपाल तमिलिसाई ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। मंत्री तलसानी श्रीनिवास यादव ने कहा है कि जलवायु परिवर्तन की स्थिति में हमें संपत्ति नहीं, आने वाली पीढ़ियों को सुखद वातावरण देना चाहिए। मंत्री ने पिवे मार्ग पीपल्स प्लाजा परिसर में तेलंगाना इवेंट ऑर्गेनाइजेशन के तत्वाधान में आयोजित अखिल भारतीय कृषि और बागवानी प्रदर्शनी 2023 का उद्घाटन किया है। मंत्री ने 5 दिनों तक चलने वाले 13वें ग्रैंड नर्सरी मेले में नर्सरी अंकुरण केंद्रों और विभिन्न राज्यों की कंपनियों के स्टॉल की व्यवस्थाओं का जायजा लिया है। तलसानी ने कहा है कि अलग अलग बोनसाई पेड़ कमाल के होते हैं। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष पंडित संजय ने कहा कि प्रदेश में जमीनी स्तर की परिस्थितियों, समस्याओं और जनता की आकांक्षाओं के अनुरूप चुनावी घोषणा पत्र तैयार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अन्य राजनीतिक दलों के विपरीत विचार दीवारों के बीच बैठकर घोषणा पत्र नहीं बनाते हैं। उन्होंने कहा है कि वे लोगों के पास जाकर उनकी समस्याओं का खुद जायजा लेकर और जो चाहते हैं उसका अध्ययन कर एक स्पष्ट घोषणा पत्र तैयार कर रहे हैं। महिला मोर्चा के नेताओं और कार्यकर्ताओं को सलाह दी जाती है कि वे बिहार शासन के तहत महिलाओं को होने वाली कठिनाइयों और उनकी आर्थिक और स्वास्थ्य स्थितियों के बारे में पूछताछ करें। पार्टी की महिला नीति एवं अनुसंधान विभाग की प्रभारी करुणा गोपाल, महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष गीता मूर्ति संजय ने महिला मोर्चा के नेताओं के साथ समीक्षा की है। बीजेपी विधायक राजा सिंह ने गहरा दुख जताया है कि सीएम केसीआर की नजर में उनकी जान की कोई कीमत नहीं है। राजा सिंह ने आरोप लगाया है कि जिन विधायकों की जान को कोई खतरा नहीं था, उन्हें नई बुलेट प्रूफ गाड़ियां दी गई, लेकिन वह पुरानी गाड़ी से समझौता करना चाहते हैं। बीजेपी विधायक राजा सिंह ने गहरा दुख जताया है कि सीएम केसीआर की नजर में उनकी जान की कोई कीमत नहीं है। राजा सिंह ने आरोप लगाया है कि जिन विधायकों की जान को कोई खतरा नहीं था, उन्हें नई बुलेट प्रूफ गाड़ियां दी गई, लेकिन वह पुरानी गाड़ी से समझौता करना चाहते हैं। टीपीसीसी प्रमुख रेवंत रेड्डी ने कहा है कि विधायक इटेला राजेंद्र को एहसास हुआ है कि बीजेपी में भी केसीआर के गुंडे हैं। उन्होंने कहा है कि उनकी बातों से साफ है कि जिस लक्ष्य को लेकर राजेंद्र भाजपा में शामिल हुए थे वह पूरा नहीं हो रहा है। उन्होंने कहा है कि इटेला केसीआर को बदनाम करने के उद्देश्य से भाजपा में शामिल हुए थे, लेकिन भाजपा में शामिल होने के बाद उन्हें एहसास हुआ है कि वहां भी केसीआर के गुप्तचर हैं। उन्होंने कहा है कि उन्हें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक वैकल्पिक रास्ता खोजना होगा।
कहा जाता है कि केसीआर ऐसे काम कर रहे हैं जो राजेंद्र को पसंद नहीं है और बताया जाता है कि वामपंथी राजेंद्र को बीजेपी में शामिल कराकर हुजूराबाद में पैसे बांटे गए। उन्होंने कहा है कि राजेंद्र के साथ बीजेपी में शामिल हुए नेता अब उस पार्टी में संतुष्ट नहीं है। इटेला विवेक विश्वेश्वर रेड्डी भाजपा की विचारधाराओं को नहीं मानते और केवल केसीआर का विरोध करते हैं। मेरठ जिले के रामपल्ली में मंत्री मल्लारेड्डी को विरोध का सामना करना पड़ा है। जब मल्लारेड्डी सभा में बोल रहे थे तब एक नेता ने उन्हें टोका, जिससे मल्लारेड्डी ने अपना भाषण रोक दिया और वहां से चले गए। मंत्री मल्लारेड्डी ने रामपल्ली में अंबेडकर की प्रतिमा को अनावरण किया है। बाद में बोलते हुए उन्होंने कहा है कि आज़ादी के 75 साल बाद भी पार्टी के किसी भी नेता ने दलितों के लिए कुछ नहीं किया है। उन्होंने दलितों के लिए कई अच्छे काम करने के लिए केसीआर को तारीफ की है। केसीआर ने दलितों के लिए केसीआर स्कूल, दलित बंधु जैसी कई योजनाएं शुरू की हैं। और इस बीच कांग्रेस नेता नलोला कुमार ने मंच पर मल्लारेड्डी के भाषण को यह कहते हुए रोक दिया है कि यह पार्टी की बैठक नहीं है। अम्बेडकर ने महानता कहे लेकिन केसीआर के बारे में नहीं। कुमार ने तर्क दिया है कि केसीआर ने दलितों को धोखा दिया है। मल्लारेड्डी यह कहते हुए मंच से चले गए कि उन्होंने कुछ गलत कहा है। हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में तनाव है। एसएफआई द्वारा एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी पर बीबीसी वृत्तचित्र दिखाए जाने के बाद एबीवीपी ने धरना दिया है। वे एचसीयू में वीडियो स्क्रीनिंग को रोकने के लिए मुख्य गेट पर बैठे गए हैं। एबीवीपी ने बीबीसी डॉक्यूमेंट्री स्कैनिंग के विरोध में नॉर्थ ब्लॉक में कश्मीरी फाइल्स फिल्म दिखाई है और इन दोनों गुटों के नारों से परिसर में तनाव व्याप्त हो गया है। इसकी सूचना पर भारी संख्या में पुलिस वहां पहुंच गई है और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया बीबीसी द्वारा प्रधानमंत्री मोदी पर बनाई गई डॉक्यूमेंट्री इंडिया द मोदी अंतर्राष्ट्रीय मीडिया बीबीसी द्वारा प्रधानमंत्री मोदी पर बनाई गई डॉक्यूमेंट्री इंडिया द मोदी क्वेश्चन को लेकर देश भर में विरोध हो रहा है। बीजेपी ने गुजरात दंगों पर आपत्ति जताते हुए कहा है कि डॉक्यूमेंट्री मोदी की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा रही है। केंद्र ने पहले डॉक्यूमेंट्री को भारत में नहीं दिखाने का आदेश दिया है, लेकिन इस डॉक्यूमेंट्री को केरल के कुछ हिस्सों में दिखाया गया था। हल्ला बोल किस बात पे हल्ला बोल अरे बोल रहे हाथी हल्ला बोल अरे मैं भी बोलूं तुम भी बोल अरे मैं भी बोलूं तुम भी बोल जोर जोर से हल्ला बोल डाउन तानाशाही नहीं चलेगी तुगलकशाही नहीं चलेगी तुगलकशाही नहीं चलेगी ये गुंडागर्दी नहीं चलेगी एसयूवीसी होश में आओ एसयूवीसी होश में आके काम करो एसयूवीसी होश में आओ गुंडागर्दी नहीं चलेगा नेशनल एक्टिविटी नहीं चलेगा। बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डीके अरुणा ने एमएलसी कविता की प्रदेश के राज्यपाल तमिलिसाई सौंदरराजन पर की गई अनुचित टिप्पणियों की निंदा की है और उन्होंने कहा है कि राजनीति से अनभिज्ञ कविता राज्यपाल की आलोचना करना पार्टी के नेताओं के अहंकार का सबूत है। तेलंगाना राज्य सरकार एकमात्र ऐसा राज्य है जो गणतंत्र समारोह आयोजित नहीं करता है। बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डीके अरुणा ने एमएलसी कविता की प्रदेश के राज्यपाल तमिलिसाई सौंदरराजन पर की गई अनुचित टिप्पणियों की निंदा की है और उन्होंने कहा है कि राजनीति से अनभिज्ञ कविता राज्यपाल की आलोचना करना पार्टी के नेताओं के अहंकार का सबूत है। तेलंगाना राज्य सरकार एकमात्र ऐसा राज्य है जो गणतंत्र समारोह आयोजित नहीं करता है। सरकार ने शिक्षकों के तबादले के आदेश जारी कर दिए हैं। शिक्षा सचिव कार्तिक अरुणा ने प्रधानाध्यापकों और स्कूल सहायकों और एसजीटी के तबादलों के आदेश दिए हैं। शिक्षकों की प्रोन्नति और तबादलों की प्रक्रिया आज से शुरू हो जाएगी। इसके हिस्से के रूप में रिक्तियों के विवरण की घोषणा आज की जाएगी। परसों से ऑनलाइन आवेदन इस महीने की 30 तारीख तक स्वीकार किए जाएंगे। तबादलों की प्रक्रिया 4 मार्च तक चलेगी और 5 मार्च से 19 मार्च तक अपीलें प्राप्त कर निराकरण किया जाएगा। सरकार ने साफ कर दिया है कि सभी तबादले वेब काउंसलिंग सिस्टम के जरिए होगी। जियो में कहा गया है कि 5 साल पूरे कर चुके प्रधानाध्यापकों और 3 साल में एक ही जगह काम कर रहे शिक्षकों के तबादला किया जाएगा, भले ही उन्होंने आवेदन नहीं किया हो।
3 साल में सेवानिवृत्त होने वाले शिक्षकों को तबादला चाहने पर ही किया जाएगा। बालिका विद्यालयों में 50 वर्ष से कम आयु के पुरुष शिक्षक होने पर उनका स्थानांतरण कर महिला शिक्षक की नियुक्ति की जाएगी। यदि महिला शिक्षक नहीं है तो 50 वर्ष से अधिक आयु के पुरुषों को नियुक्त किया जाएगा। शिक्षकों के लिए डीओ, प्राचार्यों के लिए राज्य तबादला आदेश जारी करेगा। तेलंगाना सरकार ने शिक्षकों को एक और खुशखबरी दी है। सरकार ने शिक्षक के जीवन साथी के तबादले को हरी झंडी दे दी है और इस आशय की एक महत्वपूर्ण घोषणा जारी की गई है। हालांकि सरकार ने तेलंगाना में शिक्षक के एक जोड़ी को एक स्थान पर स्थानांतरित करने का फैसला किया है। ताजा फैसला 12 जिलों में उन जोड़ों का तबादला करने का लिया गया है जिन्हें पहले रोका गया था। इस बीच उसने सूर्यपीठ को छोड़कर 12 जिलों में 247 शिक्षकों के तबादले के आदेश जारी किए हैं। तेलंगाना में शिक्षकों की प्रोन्नति और तबादलों की प्रक्रिया आज से जारी रहेगी। बीजेपी महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष गीता मूर्ति ने मंत्री केटीआर इलाका सिरसिल्ला पर दलित आदिवासी महिलाओं पर अत्याचार का आरोप लगाया और उन्होंने कहा कि राज्य में महिलाओं के लिए कोई सुरक्षा नहीं है और अत्याचार या यौन उत्पीड़न के बाद सरकार की ओर से कोई प्रतिक्रिया देखने को नहीं मिलती है। गीता मूर्ति ने कहा है कि तेलंगाना में आईएएस अधिकारी सुरक्षित नहीं है। उन्होंने आलोचना की है कि राज्य में लड़कियों के लिए कोई न्यूनतम सुरक्षा नहीं है क्योंकि यह सुनहरे तेलंगाना के नाम पर है। बीजेपी महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष गीता मूर्ति ने मंत्री केटीआर इलाका सिरसिल्ला पर दलित आदिवासी महिलाओं पर अत्याचार का आरोप लगाया और उन्होंने कहा कि राज्य में महिलाओं के लिए कोई सुरक्षा नहीं है और अत्याचार या यौन उत्पीड़न के बाद सरकार की ओर से कोई प्रतिक्रिया देखने को नहीं मिलती है। गीता मूर्ति ने कहा है कि तेलंगाना में आईएएस अधिकारी सुरक्षित नहीं है। उन्होंने आलोचना की है कि राज्य में लड़कियों के लिए कोई न्यूनतम सुरक्षा नहीं है क्योंकि यह सुनहरे तेलंगाना के नाम पर है। गौड़ छात्रावास के अध्यक्ष पल्ले लक्ष्मण राव गौड़ ने संगारेड्डी जिले के पाटनचेरू मंडल के नदीगामा में गौड़ छात्रावास के लिए भूमि पूजन किया है। लक्ष्मण राव ने घोषणा की है कि उनके छात्रावास एमसी के सदस्य डूटी लक्ष्मी नारायण गौड़ ने नंदीगामा में सबसे मूल्यवान आधा एकड़ जमीन छात्रावास को दान की है और इसके लिए विशेष धन्यवाद दिया है। उनका कहना है कि नवनिर्मित भवन उद्घाटन के लिए तैयार है। इसी तरह नंदीगामा में भी नया भवन बनाने के लिए भूमि पूजन किया गया और उन्होंने कहा है कि छात्रावास के छात्रों का कल्याण उनकी पार्टी का लक्ष्य होगा। इस मौके पर अमीनपुर नगर उपाध्यक्ष के एक कमरे के लिए 4 लाख रुपए का दान दिया गया। इस कार्यक्रम में दाता दोनती लक्ष्मीनारायण गौड़, छात्रावास उपाध्यक्ष बिंगी गणेश गौड़ और लक्ष्मण गौड़, महासचिव ज्ञानेश्वर गौड़, कोषाध्यक्ष सोमा शिलजा गौड़ और संयुक्त सचिव स्वप्ना गौड़ और छात्रावास एमसी के सदस्य ने भाग लिया है। मेडचल जिले के घटकेसर नगर अंतर्गत 6 वार्ड में बीआरएस नेता श्रीनिवास गौड़ ने शिवा के मिलेट्स टिफिन सेंटर का उद्घाटन किया है। मिलेट्स टिफिन सेंटर के मैनेजर मैकला नरसिंह राव ने बताया कि छोटे छोटे दाने सेहत के लिए काफी फायदेमंद होते हैं। बाजरा खाना विशेष रूप से उच्च रक्तचाप, मधुमेह और अधिक वजन वाले लोगों के लिए अमृतवर्धक बताया गया है। इस कार्यक्रम में स्थानीय नगरपालिका उपाध्यक्ष, पार्षद, बीआरएस रैक, समाज सुधारक और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने भाग लिया है। शहर के माधवपुर दुर्गम तालाब में एक युवक का शव सड़ी गली अवस्था में मिला है। पुलिस ने मृतक की जेब में मिले बस पास के आधार पर मृतक की पहचान रमतापुर निवासी रोहित मनोज के रूप में की है। पुलिस ने बताया कि रोहित मनोज के खिलाफ इसी महीने की 22 तारीख को उपल थाने में गुमशुदगी का मामला दर्ज किया गया था। 4 दिन बाद रोहित मनोज का शव दुर्गम तालाब में सड़ी गली अवस्था में मिला था। शव का पोस्टमार्टम के लिए उस्मानिया अस्पताल भेज दिया गया। तेलंगाना राजभवन में गणतंत्र समारोह का आयोजन किया गया और इस मौके पर राज्यपाल तमिलिसाई सौंदरराजन ने राज्य के लोगों को गणतंत्र दिवस की बधाई दी है। जवानों की सलामी ली और राजभवन में राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। देशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी है। उन्होंने कहा है कि हम दुनिया के सबसे बड़े संविधान वाले देश में हैं और बुद्धिजीवी और महान लोगों ने हमारा संविधान बनाया है। अम्बेडकर ने संविधान लिखने में बहुत समर्पण दिखाया। उन्होंने कहा कि चिकित्सा और आईटी के क्षेत्र में हैदराबाद की विशेष पहचान है। उन्होंने कहा है कि सदियों का इतिहास रखने वाला हैदराबाद के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। राज्यपाल ने कहा है कि तेलंगाना का समृद्ध और विशिष्ट इतिहास रहा है। उन्होंने कहा है कि तेलंगाना संविधान के अनुसार एक अलग राज्य के रूप में उभरा है।
उन्होंने कहा है कि अम्बेडकर ने संविधान के लेखन में बहुत समर्पण दिखाया और बुद्धिजीवी और महान लोगों ने हमारे संविधान को बनाया है। उन्होंने कहा है कि हम दुनिया के सबसे बड़े संविधान वाले देश हैं। राज्यपाल तमिलिसाई ने सनसनीखेज टिप्पणी करते हुए कहा है कि तेलंगाना में चिंताजनक स्थिति है। उन्होंने कहा है कि राज्य में हर दिन 22 लोग आत्महत्या करते हैं। राज्यपाल तमिलिसाई ने कहा है कि फार्म हाउस कुछ के लिए नहीं होते, हर कोई चाहता है कि खेत हो। उन्होंने तेलंगाना में लोकतंत्र के अधिकार की रक्षा करने की बात कही है और हो सकता है कि कुछ लोग मुझे पसंद ना करें, लेकिन मैं तेलंगाना के लोग को पसंद करता हूं। सनसनीखेज मुहावरों में कहा गया था कि वह कठिन काम करेंगे। उन्होंने कहा कि तेलंगाना की पवित्र भूमि पर राष्ट्रीय ध्वज फहराकर उन्हें गर्व हो रहा है। 6 दशकों के देशभक्ति आंदोलन बाद तेलंगाना राज्य का गठन किया गया था। उन्होंने कहा कि तेलंगाना अनेकता में एकता का उदाहरण है। उन्होंने कहा कि हैदराबाद तेजी से विकास कर रहा है। राज्यपाल ने कहा कि उन्होंने विश्व स्तर पर पहचान बना रहे वैज्ञानिकों, व्यापारियों एवं अन्य लोगों को बधाई दी है। चुनौतियों के अनुरूप नई नीतियां अपनाने वाले किसानों के जज्बे को सलाम किया है। उन्होंने राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों के विस्तार के लिए भारी धनराशि देने के लिए प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया। उन्होंने सभी से राज्य के व्यापक विकास में भागीदार बनने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि राजभवन ने चांसलर कनेक्ट एलुमनी के माध्यम से आदिवासी समुदाय के लोगों के लिए कार्यक्रम चलाया है और विशेष रूप से उच्च शिक्षा पर ध्यान केंद्रित किया है। प्रदेश के प्रथम नागरिक के रूप में हम प्रदेश के विकास और जनता के कल्याण के लिए सदैव प्रयासरत रहेंगे। किसान और गरीब सबके लिए जमीन और मकान चाहते हैं। राज्यपाल ने युवाओं से बहादुर बनने की अपील की है। आइए तेलंगाना के सम्मान को बनाए रखें। उन्होंने कहा कि तेलंगाना के विकास में मेरी भूमिका रहेगी। राज्यपाल तमिलिसाई ने कहा है कि देश के सभी शहरों की हैदराबाद से कनेक्टिविटी है। बताया जाता है कि प्रधानमंत्री वंदे भारत ट्रेन हाल ही में सिकंदराबाद के लिए आवंटित की गई है। उन्होंने कहा है कि राज्य के विकास के लिए राजभवन अवश्य सहयोग प्रदान कर रहा है। तेलंगाना सम्मान की रक्षा नहीं करेगा और लोकतंत्र की रक्षा रहे होगी। में राज्यपाल ने किरावनी और चंद्रबोस को सम्मानित किया है। राज्यपाल ने बलाल्ता और अंकुला श्रीजन को सम्मानित किया। किरावनी ने कहा है कि वह पद्मश्री पुरस्कार पाकर बहुत खुश है। किरावनी ने कहा है कि पद्मश्री भगवान के आशीर्वाद और लोगों के स्नेह से मिला है। प्रगति भवन में गणतंत्र दिवस समारोह का आयोजन किया गया। 74वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर सीएम केसीआर ने प्रगति भवन में राष्ट्रीय ध्वज फहराया और सलामी दी। बाद में अम्बेडकर और महात्मा गांधी की तस्वीरों पर फूल चढ़ाए गए और उनके बलिदानों को याद किया गया। मौके पर सीएम केसीआर ने राज्य की जनता को गणतंत्र दिवस की बधाई दी है। इससे पहले सीएम केसीआर सिकंदराबाद परेड ग्राउंड में आयोजित गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल हुए। भारतीय सेना के तत्वाधान में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम केसीआर ने परेड ग्राउंड में शहीद स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस पृष्ठभूमि में शहीद स्मारक के समीप अंतर्धार्मिक प्रार्थना की गई। परेड ग्राउंड के वीरों के सैन्य स्मारक पर तीनों सेनाओं के अधिकारियों ने भी श्रद्धा सुमन अर्पित किया है। पीसीसी प्रमुख रेवंत रेड्डी ने गांधी भवन में राष्ट्रीय ध्वज फहराया और देश के सभी लोगों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। इस कार्यक्रम में एसआईसी प्रवक्ता पवन खेड़ा और एआईसीसी सचिव नादिम जावेद शामिल हुए हैं। उसके बाद रेवंत रेड्डी ने कहा कि अगर राज्यपाल और सीएम के बीच मतभेद है तो उन्हें अलग मंच पर चर्चा करनी चाहिए। उन्होंने मांग की कि गणतंत्र दिवस के मुद्दे पर हो रहे झगड़े को अनुचित बताते हुए सरकार तुरंत राज्यपाल से माफी मांगे। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि अदालत ने गणतंत्र दिवस आयोजित करने का आदेश दिया। रेवंत रेड्डी ने कहा है कि यह समय इस नस्ल की महानता को याद करने का है। रेवंत रेड्डी ने कहा है कि भाजपा झूठी बुनियाद पर सत्ता में आई है और उनकी नीतियों को देखते हुए संवैधानिक भावना कायम रहेगी। इसमें संदेह है कि कांग्रेस ने सार्वजनिक क्षेत्र को बढ़ाया है। भाजपा पर इसका निजीकरण करने का आरोप है। मोदी ने कहा है कि सार्वजनिक क्षेत्र को बेचने के लिए सिर्फ एक मंत्री नियुक्त किया गया है। उन्होंने कहा है कि सार्वजनिक क्षेत्र के संस्थानों की बिक्री के आरक्षण खत्म हो रहा है।
दलित आदिवासी की सोचना चाहिए। आरोप है कि रिजर्वेशन की भावना को उड़ाने की साजिश रची जाएगी। 9 राज्य में सरकारें गिराई गई है और संविधान का उल्लंघन किया गया। केसीआर ने भी यही किया है। रेवंत रेड्डी ने सनसनीखेज टिप्पणी की है कि अगर वह एक पार्टी से जीतकर दूसरी पार्टी में शामिल होते हैं तो उन्हें फांसी दी जानी चाहिए। जनतंत्र समारोह करना है तो कोर्ट जाना होगा। पार्टी बदलने वाले सदस्य की सदस्यता रद्द करने के लिए कानून होने चाहिए। अगर वह पद से इस्तीफा दिए बिना पार्टी बदलते हैं तो वह रेप के मामले में उसी तरह की सजा देना चाहते हैं। दलों का दल बदल देश के लिए खतरा बन गया है। रेवंत रेड्डी ने कहा है कि एक फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया जाना चाहिए और जांच की जानी चाहिए। उन्होंने मांग की है कि पार्टी के दल बदलुओं को मौत की सजा देने के लिए संवैधानिक संशोधन लाया जाना चाहिए। 6 फरवरी से हर गड़पा जाएगी। रेवंत रेड्डी ने कहा है कि 6 फरवरी से वह हर गड़पा जाएंगे। राहुल गांधी की प्रेरणा से हाथ जोड़ यात्रा शुरू की जाएगी।